और बहुत अच्छा ध्यान होने के लिए एक ग्रेटिट्यूड प्रदान करते हुए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रह्मस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। आत्मदीपो भवा के सीजन 3 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए अभी आगे ज्ञान कक्ष में बढ़ेंगे। आज हमारे साथ अर्चना मैम ने, कल तक हमने जाना ध्यान का विज्ञान के बारे में, आज जानेंगे ध्यान का लाभ के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए अर्चना मैम के पास जाएंगे। ध्यान के लाभ क्या क्या है जानेंगे दोस्तों। वेलकम यू मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच सौजन्या जी, मुझे ये मौका देने के लिए। और आज का जो सत्र है वो है, हम जानेंगे इस सत्र में कि ध्यान से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म के जनक ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को कोटि कोटि बंदन, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ध्यान से क्या लाभ है, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आइए हम थोड़ा सा जानते हैं ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है। पतंजलि ऋषि ने भी बताया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारा माइंड है, मन है, जो हमेशा भाग रहा है, भागने की जो वृत्ति है उसे रोकना, अपने आप को जानने के लिए उस भागते हुए चित्त को, उस भागते हुए मन को शांति से बिठा देना, यही है ध्यान। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। हमें ध्यान कैसे करना चाहिए? अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस किया या आलती पालती मार के बैठ गए। अपने बॉडी को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में रखना है। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रख लेना है और आंखें बंद करके अपनी नॉर्मल स्वाभाविक सहज सांसों के साथ एक हो जाना, यही है ध्यान। और इस प्रकार के ध्यान पद्धति को बुद्ध ने पाली भाषा में इसका नाम दिया आनापानसति। आना मीन्स श्वास का अंदर जाना, अपाना मीन्स श्वास का बाहर जाना, और सति यानी आती जाती नॉर्मल स्वाभाविक सांसों के साथ मिलकर रहना, यही है आनापानसति ध्यान। ध्यान में किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, किसी वेशभूषा की जरूरत नहीं है। ध्यान में हमें बस सुख आसन में बैठकर पैरों को क्रॉस करके उंगलियों को फंसा के बंद आंखों से अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है। इसीलिए ध्यान को हम एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। एपीएम कहते हैं, एनी प्लेस मेडिटेशन। कहीं भी आपको समय की जरूरत नहीं है, जब समय मिले आंखें बंद कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए और ध्यान में बैठ जाइए। एनी टाइम मेडिटेशन, आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हो। कोई इसका पर्टिकुलर समय नहीं है कि आपको इसी समय ध्यान करना है। जब आपको समय मिले आप ध्यान में बैठ जाइए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। जैसे ही हम ध्यान में बैठकर अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, हमारी ब्रह्मरन से कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी मंडल है। इस सारी नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। अब आपका सवाल होगा कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है और हम कैसे समझेंगे कि यह ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा गौर से सोचिए कि सूरज हर दिन अपने समय पे उग रहा है, चंद्रमा अपने समय पर उग रहा है, नदी, झरने, पेड़ सब अपने अपने समय पर कार्य कर रहे हैं, प्लैनेट्स अपनी धुरी पर चल रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी अपने अपने जीवन में चल रहे हैं। कौन चला रहा है ये सब इतना सुव्यवस्थित ढंग से? कौन कार्य कर रहा है?
ये सारे के सारे कॉस्मिक ऊर्जा से चल रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से चल रही है, इसी विश्व शक्ति से चल रही है। और यही विश्व शक्ति हमें भी चला रही है। और यह विश्व शक्ति हमें कैसे चला रही है? हमें सांसों के द्वारा चला रही है। जो आती जाती सांस हमारी हर दिन चलती है, इसी सांसों के द्वारा हमें वो विश्व शक्ति चला रही है। ये सांसें हमारे जीवन की रिमोट है। और जब हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो यही शक्ति हमारे अंदर तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। फ्रेंड्स, कई लोगों का सवाल होता है कि हमें सांसों को ही क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि इसको क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए। हम सब इस पृथ्वी पर आते हैं तो पहली बार क्या करते हैं? सांसें लेते हैं। डॉक्टर्स कैसे हमें पता करते हैं हमारी दिल की धड़कन चल रही है या नहीं, हमारी सांसें चल रही है कि नहीं? इसी से पता चलता है कि हम जीवित है कि नहीं। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम आखिरी सांस लेते हैं। तो ये सांसें ही तो है जो हमारे जीवन को चला रहा होता है। बाकी हमारा शरीर चला जाता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। और जब तक हम रहते हैं हम इस सांसों से जुड़े रहते हैं। तो वो जो विश्व शक्ति है वो इसी सांसों से जुड़ी हुई है। हमें सांसों के रिमोट कंट्रोल से वो विश्व शक्ति हमें चला रही है। इस प्रकार जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो हम उस विश्व शक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हमने जितने जितने जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म की वजह से हमारे नाड़ी मंडल में अशुद्धियां आ जाती है। और उस अशुद्धियों की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पनपती है। और जब हम उस सांसों से जुड़ते हैं, सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे ऊर्जा संग्रहित होकर के हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है और हमारे शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती है, हील होने लगती है। बुखार से लेकर के कैंसर तक की बीमारी को हम अपनी इस आनापानसती ध्यान के द्वारा सांसों से जुड़ करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान से कितना लाभ होता है। ध्यान का पहला लाभ कि हमें बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, बीमारियां ठीक होती है। बुखार से लेकर कैंसर तक की बीमारी को हम ध्यान से ठीक कर सकते हैं। इतनी ताकत है इस ऊर्जा में, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में, इस विश्व शक्ति में, इस ध्यान में। तो फ्रेंड्स, कितना जरूरी है हमारे लिए ध्यान, ये आप लोग सभी समझ गए होंगे कि जैसे हमारे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, हमारे इस भौतिक शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। 100 काम, 1000 काम, करोड़ों काम छोड़ करके ध्यान करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि होती है, हमारा इम्यूनिटी भी इंक्रीज होता है ध्यान करने से। हम पावरफुल बनते हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और शुगर, बीपी सब नॉर्मल हो जाता है। ये सब तो चुटकियों का खेल है। अगर आप ध्यान करते हो, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हो, तो शुगर और बीपी से आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हो, इसमें कोई शक नहीं है। तनाव में कमी होती है, टेंशन फ्री आप तुरंत हो जाते हो और मानसिक शांति मिलती है, जो कि आज के समय के लिए अति आवश्यक है। सबके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन पीस, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव है, ये नहीं है। और हम डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, लेकिन फिर भी हमें उस चीज से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन जब आप ध्यान में आते हो, ध्यान करते हो, तो तत्क्षण आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हो माय डियर फ्रेंड्स।
तो इसी से आप समझ सकते हो कि ध्यान हमारे लिए कितना लाभदायक है। लेखन लिखने में मन लगने लग जाता है। बहुत सारी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर छुपी हुई है, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, वो सारी छुपी हुई शक्तियां, वो सारी छुपी हुई जो आपके अंदर गुणवत्ता है, वो जागृत होने लग जाती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें यह ज्ञान होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम इस शरीर से बहुत कुछ परे हैं। आपको ये आभास होने लग जाता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द बियॉन्ड द बॉडी। आपको ये आत्मज्ञान होने लग जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, बढ़ते जाता है हर दिन, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि आई एम नॉट द बॉडी, बियॉन्ड द बॉडी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर दिन बढ़ते जाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपने इनर वॉइस के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, आपको इंट्यूशन आने लग जाता है, आपको समझ आने लग जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है हमारे जीवन में। तो आप निर्णय ले पाते हो और उस निर्णय के अकॉर्डिंग सही कार्य कर पाते हो। तो ध्यान से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्या हमारा कार्य है। ये सारी चीजों की जानकारियां हो जाती है। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं करती। जो हम छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते हैं, अरे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे बोल दिया, इतनी सारी छोटी छोटी बातों से हमें इरिटेशन होती है। उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने ये कर दिया। इन छोटी छोटी बातों से जो परेशानियां आती है वो सब दूर हो जाती है। ध्यान से हमें अर्थहीन बातों की समझ बढ़ती है कि कौन सा बात उचित है और कौन सा बात अनुचित है, इसकी समझ हमारे जीवन में आने लग जाती है। हम अपने शब्दों के प्रति जागरूक होते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। हम अनर्थ व्यर्थ की बातें नहीं बोलते, हम व्यर्थ की नहीं सोचते, जिसमें हमें समझ आ जाता है कि व्यर्थ की बात बोलने में हमारी ऊर्जा व्यय होती है, व्यर्थ की सोच रखने में हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो व्यर्थ का सोच और व्यर्थ के बोल के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। तो कितना फायदा होता है ध्यान से। ध्यान आपके जीवन में वो अनमोल खजाना है जो कि सब काम को छोड़ करके आपको पहले ध्यान को पाना है, ध्यान को करना है, क्योंकि ये आपके जीवन की कुंजी है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके जीवन को इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बना देता है, जिसका कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मैं खुद इस ध्यान से बहुत लाभान्वित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये ध्यान जन जन तक पहुंचे और हर जन इस ध्यान से लाभ उठाए। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। मैं लास्ट में अपने ध्यान के अनुभव भी बताऊंगी। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ध्यान कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करते, हम वर्तमान में जीने लग जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हैं, और ये सारे चीज हमें ध्यान से ही मिलता है। हमारा जीवन आनंद और उल्लास से भर जाता है, हर एक मोमेंट खुशी से बीतने लगता है, और ये खुशी हमारे हृदय से आती है। ये खुशी ऊपरी खुशी नहीं होती, हमारे हृदय से निकलती है, हम अंदर से खुश होते हैं। ये खुशी हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही मिल सकती है और किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। कोई चीज और वस्तु आपको ये खुशी, अंदर की खुशी नहीं दे सकती। आप ऊपर से दिखावे के लिए खुश हो सकते हो, लेकिन अंदर से खुशी चाहिए तो वो खुशी आपको ध्यान से ही मिल सकता है। ध्यान हमारे जीवन की जो व्यर्थ की चिंता है वो चली जाती है ध्यान से। ध्यान एक भट्ठी के समान है जिसमें हमारे दुख, दर्द, पाप सब कुछ भस्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे
ध्यान के अनुभव कि ध्यान में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, ध्यान में आने के बाद बहुत सारे अनुभव होते हैं, कितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं, महसूस होते हैं, सुनाई देते हैं। हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। हमारे अंदर एक प्रश्न आ जाता है कि क्या मैं सही ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ? यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्यों होते हैं ये ध्यान के अनुभव? जब हम ध्यान में नहीं आते हैं तब भी हमें ये अनुभव होते हैं। उन अनुभवों में और ध्यान के अनुभवों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जब हम ध्यान में नहीं आते हैं तो जो अनुभव हम लेते हैं वो किस प्रकार लेते हैं। जब हम ध्यान में नहीं आते हैं तो हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा इन अनुभवों को लेते हैं। 5 इंद्रियां यानी हमारा आँख जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा जिससे हम महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो पूरी विश्व की शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है, जिससे हमारे चेतना के स्तर का विकास होने लगता है। तब क्या होता है, जो नॉर्मल 5 इंद्रियों जिससे हम अनुभव ले रहे थे, इसके अतिरिक्त जो हमारी अति इंद्रियां हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, ये हमारे जीवन में जागरूक होने लग जाते हैं। और जब ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमारे जीवन में जागरूक होते हैं, तब जो अनुभव आते हैं उसको हम कहते हैं ध्यान के अनुभव। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ध्यान में आने के बाद जो अनुभव होते हैं और ध्यान से पहले जो अनुभव होते हैं उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। लेकिन हमें इन ध्यान के अनुभव में फंसना नहीं है। ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, इन छोटी छोटी लॉलीपॉप में हमें फंसना नहीं है। अगर हम इन छोटी छोटी अनुभवों में फंस जाते हैं तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। हमारी मंजिल है ध्यान से अपनी ऊर्जा बढ़ाकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना और सबके बीच में उस खुशी को, उस अनुभव को बांटना। यह ध्यान का अनुभव वैसे ही है जैसे हम पानी की तलाश में क्या करते हैं कि पानी की तलाश में एक कुआं खोदते हैं, और जब तक हमें पानी नहीं मिल जाता तब तक उस कुएं को खोदते रहते हैं। और कुएं को खोदने में क्या होता है, रेत, बालू, मिट्टी सब निकलते हैं। लेकिन क्या हम उन सब में उलझ कर रह जाते हैं, कुआं खोदना बंद कर देते हैं कि मिल गया हमें पानी? नहीं ना, हम खोदते रहते हैं और उस रेत, मिट्टी, बालू पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी मंजिल पानी होती है। हमें पानी चाहिए, हमें पानी प्राप्त करना है। तो हम इस प्रकार रेत, मिट्टी और बालू में उलझना नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से जो हमें छोटे छोटे अनुभव होते हैं, उस अनुभवों में हमें फंसना नहीं है। इन सारे अनुभवों को साक्षी भाव से हमें देखना है और कोई जजमेंट नहीं करना है कि ये अच्छा अनुभव है, ये खराब अनुभव है, ये अनुभव क्यों आ रहे हैं। अच्छा खराब कुछ अनुभव नहीं होता, अनुभव अनुभव होता है। आपको अपने अनुभव को हर दिन के अनुभव को डायरी में लिखना है और आगे बढ़ते रहना है। ध्यान में आने वाला हर अनुभव हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो हमें अपने अनुभव के बारे में कुछ भी विचार नहीं करनी है। यह जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती है, उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस है कि हमें जिस अनुभव की जरूरत होती है वही अनुभव हमें मिलती है। और यह कॉस्मिक एनर्जी सबके अंदर अलग अलग रूप से एसिमुलेट होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको जो अनुभव आ रहा है वही अनुभव हमें भी आना चाहिए।
अलग अलग रूप से सब में व्याप्त होती है, इसलिए सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। किसी को कोई अनुभव होता है, किसी को कोई अनुभव होता है, इसलिए दूसरे के अनुभव को सुनकर बस एंजॉय कीजिए, खुश होइए कि अरे उसको भी ध्यान का अनुभव हो रहा है, मुझे भी ध्यान का अनुभव हो रहा है। कभी भी किसी के अनुभव को सुनकर मन में यह नहीं लाना कि उसको ये अनुभव हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अति इंद्रियों के बारे में कि कैसे ये जागरूक होती है। तो किसी के अंदर कोई अति इंद्रियां विकसित होती है और किसी के अंदर कोई विकसित होती है, सबके अंदर अलग अलग विकसित होती है। कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी है, सबके ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो आपके अस्तित्व के लिए सबसे सही है वही अति इंद्रियां आपकी जागरूक होगी और इसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान के अनुभव भी होंगे। और दूसरी बात यह कि हमें कभी भी यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि आज यह अनुभव हो रहा है तो कल भी वही अनुभव हो। अगर आप यह उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो फिर आपसे भूल हो जाएगी कि आप कैसे आप आपकी आपका जो मंजिल है कुएं का पानी, तो आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे, आप अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। तो हमें पानी पर ध्यान रखना है, अपनी मंजिल पर ध्यान रखना है, रेत मिट्टी और कंकड़ में फंसना नहीं है। दैट मीन्स कि हमें ध्यान के अनुभवों में फंसना नहीं है, हमें अपने मंजिल पर ध्यान रखना है, हमें इस ये जानने पर ध्यान रखना है, हम ब्रह्मा अस्मि के बोध पर ध्यान रखना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, अपने आत्म साक्षात्कार पर ध्यान रखना है। यही आपकी मंजिल होनी चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे ध्यान के अनुभव आ रहे हैं वो सब रेत मिट्टी और बालू के समान है। तो इन छोटे छोटे अनुभवों में हमें फंसना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में जो पहला अति इंद्रियां जागृत होती है वो है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई। तो भौतिक शरीर में हमारे इन चर्म चक्षुओं से हम क्या करते हैं, भौतिक जगत का अनुभव लेते हैं, भौतिक जगत को देखते हैं, समझते हैं। और ध्यान में जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, विचारे शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, तो ब्रह्मरंध्र से विश्व शक्ति हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करने के बाद धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ने लगती है। और ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने के कारण हमारी जो दिव्य दृष्टि है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, ये उत्तेजित होने लगती है, जिसको कि हम तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। और हमें बंद आंखों से बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ने लग जाती है। जब दिव्य दृष्टि जागरूक होती है तो नदी, पहाड़, झरने, इतने सारे रंग सभी दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी बड़े मास्टर्स की आकृतियां दिखाई देने लग जाती है, जैसे महात्मा बुद्ध, ओशो, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान, शिव भगवान, हनुमान जी, ऐसे ऐसे मास्टर्स की आकृतियां हमें दिखाई देने लग जाती है। कभी कभी हमारे पिछले जन्म के भी कई दृश्य दिखने लग जाते हैं। जैसे यह सब हमें दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है, कोई जजमेंट या एनालिसिस नहीं करना। अरे हमें ये दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये आज दिखा, कल क्यों नहीं दिखा, परसों ये दिखा था, आज क्यों नहीं दिखा। तो इस प्रकार से जजमेंट नहीं करना है, अपने डायरी बनाना है और अपने डायरी में इन अनुभवों को लिखना है। और आप जब इन अनुभवों को लिखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके सवालों का जवाब भी मिलने लगेगा। तो अब हम जानेंगे कि ध्यान में जो दूसरी अति इंद्रियां महसूस होती है, जागृत होती है, वो ये है कि किसी चीज को महसूस करने की क्षमता, ये भी अति इंद्रियां है, ये आपकी जागृत होने लग जाती है। आपको महसूस, आपका जो महसूस करने की क्षमता है, जो सेंसेशन है, वो बढ़ जाता है।
कभी कभी आपको बहुत ठंड लगती है, कभी कभी आपको बहुत गर्मी लगती है, शरीर में ट्विंगलिंग सेंसेशन होने लग जाता है, शरीर आपका गोल गोल घूमने लग जाता है, आपको कोई लगे बाहर से देखेगा तो आप वैसे ही बैठे रहोगे, लेकिन आपकी आत्मा झूम रही होती है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान क्या है? आत्मा का भोजन है। आपको कितने, उस आत्मा को कितने वर्षों बाद ये भोजन मिली है, तो ये भोजन प्राप्त करने के बाद आत्मा खुशी से झूमने लगती है। ध्यान करने से आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तो आप गोल गोल घूमते हुए आपको महसूस होता है, कभी आगे की तरफ झुकना, कभी पीछे की तरफ झुकना। कभी कभी लोग बेड पर ध्यान करते हैं और झटके से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे कोई पाइप है और उसके अंदर बहुत सालों से कचरा फंसा हुआ है, और अचानक से अगर उस पाइप में कोई पानी छोड़ दे तो क्या होगा? थोड़ा पाइप को झटका लगेगा ना, थोड़ी क्योंकि सफाई हो रही है तो झटका लगेगा। तो वैसे ही आपके शरीर में जब ऊर्जा आती है तो आपके शरीर की सफाई हो रही होती है, तो वैसे ही आपको झटके का अनुभव होता है, क्योंकि कई कई जन्मों से आपके अंदर नाड़ी मंडल में बहुत सारे ब्लीड सिस्टम, बहुत सारे कचरा जमा है, तो उन कचड़ों को सफाई करने में कॉस्मिक एनर्जी सफाई करती है, तो आपको झटके का अनुभव होता है। कितने जन्मों के ब्लॉकेज हम साथ लिए घूम रहे होते हैं, और ये सारे ब्लॉकेज हमारे सारे रोगों के कारण होते हैं। तो हमारा जो नाड़ी मंडल है उस पाइप की तरह ही है, जो हम नाड़ी मंडल में बहुत सारे कचड़े को पाल रखे हैं, इसलिए हमें जब उसकी सफाई होती है तो हमें झटके की अनुभूति होती है, हमें झटका लगता है, और ये सारे ब्लॉकेज ध्यान से ही क्लीन होते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी से ही सफाई होती है। और हाँ, कभी कभी हमारा शरीर लगता है कि बिल्कुल हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम दिवाली में अपने घर, अलमारियां सबको साफ करते हैं, हमारा घर कितना हल्का लगता है, कितना साफ लगता है, कितना अच्छा सुंदर महसूस होता है, घर की एनर्जी ही चेंज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर सारी गंदगी, सारे निगेटिव विचार, कितने कितने जन्मों की बिलीफ सिस्टम जो हमने जमा कर रखे हैं, वो सब इस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर आते ही सारा ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है, तो हमें हल्का महसूस होता है। दिवाली में जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं तो लगता है कि हमारा घर कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, कितना हल्का महसूस होता है, सब जगह सकारात्मकता महसूस होती है। उसी प्रकार जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारे बॉडी की क्लेंजिंग होती है, तो हमें अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा सकारात्मक महसूस होता है। तो ये सारे फायदे ध्यान के ही है माय डियर फ्रेंड्स। फिर सर में भारीपन लगना, हाथ पैर सब भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी हमें इतनी ऊर्जा की आदत नहीं है, अचानक से हमें इतनी सारी ऊर्जा मिल गई, तो हमें जो हमारा शरीर ले नहीं पा रहा है, तो हम उसको, उस ऊर्जा को एडजस्ट करने में समय लगता है, तो इस ऊर्जा के कारण हमारे शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सर में भारीपन महसूस हो रहा है तो इस बात से घबराना नहीं है, आपको समझ जाना है कि आप उचित ध्यान कर रहे हो, और ये ऊर्जा है जिसकी वजह से आपको भारीपन महसूस हो रहा है। अब हम आते हैं दर्द का महसूस होना। पूरे शरीर में या शरीर के किसी अंग में हमें भयंकर दर्द होता है। क्यों होता है ऐसा दर्द? हमारी एनर्जी हमारे शरीर में वहां पर ब्लॉकेज है, जो हमारी नकारात्मक एनर्जी है वो वहां पर स्टोर है। उसी ब्लॉकेज की वजह से हमारे शरीर में दुख दर्द आते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो यह ऊर्जा
उन ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे साफ करने लगती है। और वो जहां पर ये ब्लॉकेज होता है और उस ब्लॉकेज से जो जो ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं, वहां वहां पर हमें दर्द की अनुभूति होती है। कभी कभी बहुत भयंकर दर्द आएगा, तो उस दर्द से हमें डरना नहीं है, क्योंकि आपकी शरीर की सफाई हो रही है। ध्यान करते समय आप जब उस दर्द को सहन कर लेते हो, तो वो दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। कभी भी ध्यान में जब आपको दर्द की अनुभूति हो रही है, तो गलती से भी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आपके बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, आपकी बॉडी की सफाई हो रही है, आपका ब्लॉकेज दूर हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय भूल कर भी आंखें ना खोलें। जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं पर घाव होता है, तो आप क्या करोगे? उस घाव के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर क्या कहेगा? इस घाव के लिए तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना सर्जरी का ये ठीक नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सर्जरी लगाने में आपको दर्द होगा, तो डॉक्टर कहेंगे कि आप को ये दर्द सहना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं ये दर्द नहीं सह सकता, छोड़ दो, आप चीरा मत लगाओ, सर्जरी मत करो। तो क्या आप छोड़ दोगे तो आपका ये घाव ठीक हो जाएगा? नहीं, बिना चीरा लगाए ये घाव आपका ठीक नहीं होगा। आप उस दिन घर आ जाओगे, फिर दूसरे दिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दर्द घाव ये ठीक हो नहीं रहा। तो आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि नहीं, आप सर्जरी कर दो, चाहे कितना भी दर्द हो मैं सहन करूंगा, क्योंकि मुझे ये घाव ठीक करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। आपको उस दर्द को सह करके सर्जरी करानी पड़ेगी, तभी वो घाव ठीक होगा। उसी प्रकार ध्यान में जब तक आपको वो दर्द हो रहा है, आपको सहन करना पड़ेगा। ध्यान में बैठ करके उस दर्द को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज कॉस्मिक एनर्जी से क्लियर हो रही है, ठीक हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। तो आप ध्यान के समय आंखें खोल दी, दैट मीन्स आपने उस सर्जरी को, उस ब्लॉकेज को, उस जो क्लियर हो रही थी उसको रोक दिया। तो जैसे आपने सर्जरी, जो घाव था उसकी सर्जरी को रोक देते हो, उसी प्रकार आपके अंदर शरीर में जो ब्लॉकेज क्लियर होना था उसको आपने रोक दिया, तो आपका ये प्रोसेस रुक गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? हमें दर्द को सहन करके अपनी आंखें नहीं खोलनी है, बर्दाश्त करके बैठे रहना है, क्योंकि हमारा ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है, हमारी हीलिंग हो रही है। तो आपको अपनी हीलिंग होने देना है, भूल करके भी आंखें नहीं खोलनी है। तो आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि क्यों ध्यान में दर्द की अनुभूति होती है, तो हमें आंखें नहीं खोलनी है माय डियर फ्रेंड्स। अब एक और अति इंद्रिय के बारे में जानेंगे, वो है कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाई देना। किसी को कुछ ध्वनि सुनाई देती है, किसी को कुछ ध्वनि सुनाई देती है। इन भौतिक कानों के अलावा आपको अलग से कुछ सुनाई देना, ये अति इंद्रियां विकसित होना है। मास्टर की आवाज अलग से सुनाई देना, कभी कभी आपको कॉपी पेन दिखाई देना, इसका मतलब आपके अंदर ऑटो राइटिंग की अति इंद्रियां जागृत हो गई है। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ध्यान में जो भी दिखाई दे रहा है उसको लिखिए। अलग अलग अति इंद्रियां सबकी जागृत होती है, किसी के अंदर कुछ जागृत होती है, किसी के अंदर कुछ जागृत होती है। किसी को झरनों की आवाज सुनाई देती है, किसी को पानी की आवाज सुनाई देती है, किसी को अच्छी खुशबू आती है, तो किसी को कुछ आता है। तो ये सारे ध्यान के ही अनुभव है माय डियर फ्रेंड्स। और ध्यान के अनुभव कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। अपने अनुभवों को अपने डायरी में लिखा कीजिए। ये ध्यान में एक चीज बिल्कुल कान खोल करके सुन लीजिए,
कि ध्यान में आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ध्यान में बेहतर बेहतर बेहतर, अच्छा 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 ही होता है, कभी कुछ गलत नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान में आपको लाभ ही मिलते हैं। तो जब भी ध्यान का कुछ भी अनुभव आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नो मैटर, वो अनुभव है। उस अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको अपनी डायरी में लिखिए और लेट गो कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और अपनी मंजिल के ऊपर अपना ध्यान रखिए कि आपको क्या पाना है, आपकी मंजिल क्या है। उस मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और उस कोशिश में लगे रहिए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि ध्यान से हमें इंट्यूशन जागृत होने लग जाता है, हमारी इंट्यूशन विकसित होने लग जाती है, हमें अंदर से आभास होने लग जाता है कि हमें क्या करना है, उचित और अनुचित का हम निर्णय लेने लग जाते हैं। ये इंट्यूशन, ये पावर, ये शक्ति हमारे भीतर जागृत होने लग जाता है। ये ध्यान का लाभ है माय डियर फ्रेंड्स। हमें कभी कभी ये हमारे अंदर से ये बात, कई बार ये सभी का एक्सपीरियंसेस होगा कि हमें कभी लगता है कि पता नहीं ये कार्य करूं या ना करूं, पता नहीं इधर जाऊं या ना जाऊं, इधर जाना उचित है या नहीं है। हम ऐसी दुविधा में फंस करके सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और कई बार हमारा मन कहता है कि नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि उधर जाना सही नहीं है। और कुछ दिन बाद आप सुन लेते हो कि नहीं, उधर जाना खतरे से खाली नहीं था, आज तो ये हो गया, ये दुर्घटना हो गई। तो क्या हुआ, ये इंट्यूशन, ये पावर आपको रोका, उस खतरे में जाने से आपको बचा लिया। ये क्या है, आपका इंट्यूशन ही तो है, आपके अंदर की शक्ति ही तो है जो आपको उस दुर्घटना जो होने वाला था उससे आपको बचा लिया कि वहां पर कुछ होने वाला है, वहां पर तुम मत जाओ, तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, आपके अंदर की शक्ति ही तो है, आपके अंदर की पावर ही तो है। और ध्यान से ये पावर और ज्यादा विकसित होने लग जाती है, 10 गुना ज्यादा विकसित हो जाती है। ये इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमेशा अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना है। अंदर से जो आपको प्रेरणा आ रही है, अंदर से जो इंट्यूशन आ रहा है, उसको आपको विश्वास करना है। आपको जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है उस इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। हमेशा अपने दिल की सुनना है, आपका जो दिल कहता है उसी को करना है। हमेशा दिल के आवाज को सुनना है, दिल को फॉलो करना है। माइंड से भी आवाज आती है माय डियर फ्रेंड्स, माइंड और दिल को बैलेंस करने की पावर आ जाती है ध्यान से। तो ये ध्यान का पावर है, ये ध्यान की ऊर्जा है जो आपके अंदर, आपके माइंड को और दिल को दोनों को बैलेंस कर देती है और आपका जीवन संतुलित जीवन हो जाता है। आप खुशी से, आनंद से जीवन जीने लग जाते हो, रोग मुक्त जीवन जीने लग जाते हो। ये सारे फायदे ध्यान से ही है। तो आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि ध्यान से हमें कितना लाभ होता है। हम अपने जीवन में जो अस्त व्यस्त जीवन जी रहे होते हैं वो जीवन हमारा संतुलित हो जाता है। हम रोग से, दुखों से ग्रसित होकर जो जीवन जीने लग जाते हैं उस जीवन में चार चांद लग जाता है, खुशियां आ जाती है, आनंद आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है जिसका कि कोई मोल ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इस जीवन को पाने के लिए आप डॉक्टरों को कितने कितने पैसे फेंकते हो ताकि आपका जीवन स्वस्थ हो जाए। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी खुशी नहीं खरीद सकते और वो खुशी आपको मिलती है ध्यान से। सिर्फ ध्यान में ही वो ताकत है जो आपको अंदर से खुशी खुशी दे सकता है। बाकी किसी चीज में ताकत नहीं है कि वो खुशी आपको दे सके। कितने भी रुपए खर्च कर लो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी ध्यान से मिलेगी। कितने भी रुपए खर्च कर लो आपको वो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा जो स्वास्थ्य आपको ध्यान से मिलेगा। तो आप लोग सबके ऊपर ये निर्णय छोड़ती हूँ मैं कि आप ही निर्णय करो कि आपके लिए ध्यान ज्यादा जरूरी है या डॉक्टरों को पैसे देना
या किसी चीजें वस्तुओं पर पैसे फेंकना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आपके जीवन में ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये निर्णय, ये चुनाव आपका है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं आज के टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा अपना ध्यान का अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं ध्यान में क्या क्या अनुभव प्राप्त की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए, और उस अनुभवों के अलावा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे भौतिक जीवन में क्या चेंजेस हुए। मेरे भौतिक जीवन में जो मेरा घर में जो तू मैं जैसे मैं भी वर्किंग थी, मैं जॉब करती थी और मेरे पति भी जॉब करते थे। तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो तो घर का माहौल थोड़ा असंतुलित हो जाता है, तू मैं ज्यादा होता है। घर में, घर की जो शांति होती है वो भंग होने लग जाती है। वही स्थिति हमारे घर की थी और जीवन बहुत अस्त व्यस्त था, भाग दौड़ की जिंदगी थी। तो ये हमारे ध्यान करने के बाद हमारे जीवन में इसमें संतुलन आ गया, हमारे घर में शांति आ गई, तू मैं बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड भी ध्यान में आ गए, मेरा बच्चा भी ध्यान में आ गया। मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख करके, मेरे जीवन को देख करके मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे आस पड़ोस पड़ोस के लोग सभी ध्यान में आने लग गए। सब लोग पूछने आने लग गए, तुम क्या करते हो, तुम्हारा हेल्थ भी परफेक्ट हो गया, तुम्हारा जीवन इतना अच्छा हो गया, तुम इतना खुश रहते हो, इतना आनंदित रहते हो। इसका क्या कारण है? उसका एक ही और एक ही कारण है कि हमारे जीवन में ध्यान है। पितामह पत्री सर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। तो मैं खुशी से सबको ध्यान सिखाती हूँ, ध्यान बताती हूँ। और ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर का जो बूढ़ा केसा है, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोई फिजिकल वर्कशॉप तो इनका अटेंड नहीं किया, लेकिन जो गुड़ा केसा इनका होता है वो मैंने अटेंड किया। और उस गुड़ा केसा में बहुत ऊर्जा महसूस हुई माय डियर फ्रेंड्स। उस गुड़ा केसा में प्रबोध सर ने इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जिसके बारे में मैं शब्दों से बता नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, हम वही रहते हैं लेकिन हम ध्यान में आने के बाद भीतर से चेंज हो जाते हैं। हमें कुछ ज्यादा कार्य, भारी भरकम कार्य नहीं करना है, बहुत सिंपल और सहज कार्य करना है। प्रभु सर बताते हैं एनी टाइम मेडिटेशन, आप हर घंटे ध्यान में रह सकते हो, 24 घंटे ध्यान में रह सकते हो। और बहुत सिंपल तरीका बताते हैं कि जैसे आप सब्जियां कट कर रहे हो, तो आप सब्जियां कट कर रहे तो उसमें कितने विचार चलते रहते हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। इतना सोचने से ये सोच, ये हमारा थॉट पावर, हमारी ऊर्जा लेके जा रहा है। आप कुछ मत सोचो, सिर्फ अवेयर हो जाओ, अपने माइंड और बॉडी को अलाइन कर लो। आपका हाथ सब्जियां काट रहा है, आप सिर्फ इतना ही जागरूक हो जाओ कि आप सब्जियां कट रहे हो तो आपकी बॉडी का इतना ही पोर्शन हिल रहा है, सब्जियों को कट कर रहा है, बाकी पोर्शन स्थिर है। तो जब आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी ऊर्जा की बचत होगी, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमने कहाँ सीखा? गुड़ा केसा में। गुड़ा केसा में हमें प्रबोध सर ने ये अनुभूति दिलाया, ये एहसास दिलाया कि आप खाते समय फूड को एंजॉय करके खाओ, तो वो भी एक मेडिटेशन है। फूड को खाते समय आप खाना भोजन ले रहे हो, वो भी एक ध्यान है। उस ध्यान को कैसे करें? 1 मिनट अगर खाते खाते आंखें बंद करके उस फूड को एंजॉय करके माँ प्रकृति को, माँ वसुंधरा को, परमपिता परमेश्वर को आभार व्यक्त करके वो भोजन का निवाला अपने अंदर लो, देखो कितनी ऊर्जा, कितने आनंद की अनुभूति होती है। मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं ये सब बोलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, कि ये कितना आपको लाभ देगा, मैं इसको शब्दों में मैं बता नहीं सकती। कि इस प्रकार आभार व्यक्त करके अगर खाना को ग्रहण करते हो, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। बिलीव ऑन, मेरे ऊपर बिलीव मत कीजिए, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मैंने जो कहा है आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। और इसके साथ साथ जो मूवी देखते हैं उसमें भी प्रभु सर बताते हैं मूवी मेडिटेशन। आप मूवी देखते समय भी मेडिटेट कर सकते हो। आप कुछ यहाँ से मत सोचो, बस मूवी पे फोकस करो कि हम मूवी देख रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, तो बस उसको इंजॉय के रूप में देखिए। आपका वो भी ध्यान बन जाएगा और आपके अंदर खुशी आएगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, उस समय भी एनर्जी आएगी, हर काम में इंटरेस्ट आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इतने ध्यान के अनुभव है, इतना ध्यान आपके जीवन को रूपांतरित कर लेगा, इतनी खुशी, इतना आनंद आएगा, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आप मुझे ही देख के समझ सकते हो कि मैं कितना खुश और कितनी आनंदित हूँ। ये मुझे देख करके आप खुद अनुभव कर सकते हो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान को कभी मत छोड़ना प्लीज। आप लोगों के जीवन में ध्यान आया है, इस ध्यान को कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ध्यान आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा और ये ध्यान भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको सुख देगा और शरीर छोड़ने के बाद भी आपको उन्नत लोकों में लेकर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख दर्द आए, कितना भी शरीर में कष्ट आए, अपने श्वासों से जुड़े रहना माय डियर फ्रेंड्स। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। यस मैम, सौजन्या मैम, थैंक यू अर्चना मैम। ध्यान रोग से मुक्ति होता है, ध्यान मुक्ति का स्तोत्र होता है, ध्यान स्वयं में ज्ञान होता है। जान लेना दोस्तों, ध्यान मोह का अंत होता है, ध्यान ही मैं का नाश होता है, ध्यान ही ब्रह्मानंद प्राप्ति का मार्ग है, ध्यान ही सबसे सुंदर और सबसे सरल है। तो अब इतनी अच्छी सुंदरता से अपने अनुभव से मैडम ने इतना अच्छी तरीके से हमको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ध्यान नहीं छोड़ना है और बाकी सभी लोगों को ये ज्ञान बांटना है और सबको ध्यान में लेके आना है दोस्तों। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो हैंड राइज कर सकते हो, या अपना कोई एक्सपीरियंसेस है तो भी शेयर कर सकते हो, या आत्मदीपा बाबा के एक्सपीरियंसेस हो जो सुबह का मेडिटेशन हुआ उसका एक्सपीरियंसेस है तो भी 5 मिनट के लिए शेयर कर सकते हो। हैंड राइज कीजिएगा। इतना अच्छा सब कुछ आपने ही बोल दिया है तो किसी का हैंड भी राइज नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है मैम। बहुत अच्छा आपने दिखा। सुतपा मैडम ने हैंड रेज किया है। यस मैम। गुड मॉर्निंग। आत्मवंदन मैम बताइए। आत्मवंदन मैम। मैं कह रही थी कि मैं जब ध्यान में रहती हूँ तो मुझे घुटनों में बहुत दर्द होता है ड्यू टू ओवरवेट। तो मैं पैर को फैला देती हूँ, हिल जाती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा? यस, आप आपके घुटनों में दर्द होता है तो आप पैर को चेंज करके ध्यान में बैठिए। आप पैर को सीधा कर लीजिए। बैठ अगर बहुत देर तक मैं एक तरीके से नहीं बैठ पाती। तो कोई बात नहीं, आप पोस्चर को चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं तो आप अपना पैर सीधा करके जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठिए, लेकिन ध्यान करते करते आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ये पावर है ध्यान में। अभ्यास मत छोड़िए, करते रहिए। आधा घंटा बैठ पाते हैं, आधा घंटा बैठिए, आधा आधा घंटा थोड़ी ब्रेक ले लीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर बैठ जाइए। अगर घुटनों का दर्द ठीक करना है तो ये संकल्प ले लीजिए कि मुझे घुटनों के दर्द से निजात पाना है, मैं किसी भी कीमत पे ध्यान नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। ये ठान लीजिए, संकल्प ले लीजिए, देखिए आपका घुटनों का दर्द कैसे ठीक हो जाता है।
और गुड़ा के साथ ज्वाइन कर लीजिए, जो प्रबोध सर मेडिटेशन करवाते हैं, रात्रि मेडिटेशन होता है, उसके बारे में इस ग्रुप में उसको बता। भी करके वही प्रॉब्लम था, मैं बैठ नहीं पाती, वही देर सब मुझे कष्ट होता है, मतलब कमर में और घुटनों में बहुत दर्द होता है, पीठ में। मैम आप कोशिश जारी रखिए, समय लगेगा। हाँ, कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर डॉक्टर रही हूँ। बताते हो तो तुरंत चुटकियों में तो ठीक नहीं कर देता ना, नहीं नहीं नहीं। लिए भी दवाई देता है। और घुटनों के दर्द के लिए मैं एक एक्सरसाइज बताती हूँ, वो कर सकते हो, ये बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आपको जैसे आप ये जो है ना उंगलियों को हाँ ऐसे हाँ दूसरे में फंसा लेना है, हाँ ठीक है, फंसा हाँ करके हाँ। ऐसे ये मुद्रा बनाना है, इसको पारस मुद्रा कहते हैं। ऐसे करके बैठो, ऐसे अच्छा करके आप जितनी देर बैठोगे आपके घुटने का दर्द ठीक होगा, ठीक है। आप आधा घंटा 20 मिनट जब भी खाली समय हो ऐसे बैठ जाओ। और दूसरा एक्सरसाइज है कि अपनी उंगलियों को ऐसे फंसाना है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे मसाज करनी है उंगलियों की, ऐसे ऐसे मसाज करनी है। पहले इस हाथ का कर ओ, लिया, फिर ऐसे इसमें फंसा करके इसको छोड़ देना है खाली इन दोनों को, और ऐसे कर अच्छा दोनों हाथ का ऐसे ऐसे मसाज करना है। एक ये एक्सरसाइज हो गया, एक वो मैंने हाँ। ऐसे 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 करके जोड़ने वाला जो बताया, इस तरह से, इस तरह से, वो मैंने गलत बताया था, ये है पारस, अच्छा 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 ऐसे अच्छा फंसा के उंगलियों को उल्टा, ठीक है। अच्छा। हाँ और और ऐसे ऐसे आपने ऐसे उंगलियों को फंसा करके, एक मिनट, ऐसे ऐसे किया ना, देखो ऐसे हाँ हाँ हाँ। फंसा के अपनी हाथों को ऐसे खींचना है पूरी ताकत से, ऐसे ऐसे। अच्छा ये 3 एक्सरसाइज करोगे ना दोनों हाथों को, जितना 10 बार 5 बार जितना खींच सको, पहले इस हाथ का खींचना है, उसके बाद दूसरी बार इस हाथ का खींचना है। इससे घुटने की अगर सर्जरी भी डॉक्टर ने कह दिया हो ना, तो उसमें भी आराम मिलता है, इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज कीजिए और ध्यान कीजिए, ध्यान बिल्कुल मत छोड़िए। आपको जब जी भी जी लगता है थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर बैठ जाइए ध्यान में, फिर ब्रेक ले जी लीजिए। ऐसे मैडम अपने शरीर के लिए करोगे जी तभी जी ठीक हो पाओगे, तो निर्णय जी आपको लेना है। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। सारिका जी बताते हैं। आत्मवंदन मैडम। हाँ जी आत्मनिर्भर। हाँ, बहुत अच्छे से बताया मैडम ध्यान के बारे में। जैसे किसी न्यू न्यू जो है ना, जो ध्यान में जुड़ने के लिए आपका जो हाँ वीडियो बहुत ही मतलब बहुत काम आएगा, मतलब पावरफुल है। जैसे सुनने के बाद नहीं क्या, ध्यान से जुड़ ही जाएंगे नए लोग भी। तो इसलिए यूट्यूब वीडियो जरूर मैडम आप शेयर करना हमें। ओके मैडम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपने बहुत अच्छे से बताया, मतलब किसी को बताने के लिए बहुत ही अच्छे से, मतलब समझ से आपने एक एक पॉइंट उसमें क्लियर कर दिया है मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मैं मच। तो एक जरिया हूँ, वो अपने आप जिनको करवाना होता है सब मास्टर्स अपने आप करवाते हैं, बस जरिया बना देते हैं। जो यहाँ से निकलना होता है, जो जाना होता है, वो अपने आप चला जाता है, बस मैं एक जरिया हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सारिका जी। यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा और जीएमपी विजडम हिंदी में भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, सब लोग वहाँ पे देख सकते हो मास्टर्स। थैंक थैंक यू यू मैम, सारिका जी। थैंक यू सो मच। देशकित मैम, देशकित मैम बताइए आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, सबको आत्मवंदन जी, प्यार भरा नमस्कार। आत्मवंदन जी। मैम आपको हर रोज सुनते हैं हम H4 पे, और आपको इतना ज्ञान है, आप इतना ब्लेस्ड हो। जैसे सरिका जी ने बताया, सेम मेरा भी विचार है। इतना सुंदर आपने आज समझाया कि किसी कोई नया आना चाहे ध्यान में, तो आपने कोई चीज नहीं छोड़ा जो उनको समझ में नहीं आए। मैं भी डेफिनेटली आपका वीडियो सबको शेयर करने वाली हूँ मैम। और मैं भी प्रे करती हूँ आपके परिवार की तरह हमारे परिवार में सारे जुड़ जाए, तो बहुत अच्छा होगा। अभी डिफरेंसेस आते हैं, तो बस मैम मैं भी प्रे करती हूँ कि हमारा भी सारे परिवार जुड़ जाए, सबके साथ ध्यान में जुड़ जाए। हाँ, जरूर थैंक होगी। यू। आप जो चाहोगे वही होगा, आप जो सोचोगे वही होगा। इतनी ताकत आपके भीतर है, इतनी शक्ति आपके भीतर है। तो आपकी इच्छा है कि आपके परिवार जुड़ेंगे, तो जरूर जुड़ेंगे, जरूर आएंगे, सब ध्यान में आएंगे।
देखिए Thank you संध्या so मैम much. ने तथास्तु भी बोल दिया है, तो Oh, मुझे लगा एक दिन आप भी आओ, अपना संध्या मैम एक्सपीरियंस शेयरिंग करोगे। संध्या मैम थैंक यू सो मच. संध्या मैम हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, इतना सारा मुझे आइडियाज देते हैं और टिप्स भी देते हैं. संध्या मैम ऐसे करो ऐसे करो. थैंक यू संध्या मैम वंस अगेन. एंड सौजन्या मैम थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन. और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं रोज बोलती हूँ यही बात. थैंक यू मैम। वही सबको. अर्चना मैम थैंक यू बताए मस्त. ना, सिर्फ हम लोगों को दरिया बनाया रहता है, सब लोग क्या क्या करना है वो करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू देशकित मैम। सारे ब्लेस्ड है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. संजय सिंह जी, टाइम हो रहा है दोस्तों, जरा जल्दी खत्म करेंगे। अनम्यूट कीजिए संजू मैम। हाँ बताइए। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी को। और अर्चना जी, आपकी वाणी में तो वास्तव में ही सरस्वती जी का आजकल लग रहा है कि हम लोग खुद ही कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी वो सुन ले तो बहुत है हमारे लिए। और बुक रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लेंगे तो हमको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और ध्यान के बारे में जो भी बताया वो तो बहुत ही क्लियर था आपका, जो भी आपने हमें निर्देश दिए कि हम किसी को भी ये ऑडियो ना या वीडियो हम शेयर बहुत आसानी से कर पाएंगे, कि उसको समझा पाएंगे कि हमें जो मुश्किलें होती है कभी कभी उनका क्वेश्चंस के क्वेरीज को क्लियर करना। तो आपकी वीडियो हमें बहुत सहायक सिद्ध होने वाली है कि भाई आप ये सुन लो, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आप आ ही जाओगे और आप शुरू करोगे। और दस्कित मैम की तरह मैं भी बोलूंगी, जो उन्होंने कहा कि सबके परिवार में इस तरह की आगमन हो जाए कि हमारे घर में भी सभी लोग ध्यानी बनने लगे और पड़ोस अड़ोस सब रिश्तेदार सब लोग ध्यान में आए। तो इसीलिए मैंने तभी कहा कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सौजन्या मैम, थैंक यू प्रपोज सर, ऑल मास्टर्स को थैंक यू, जो हमें इतना बेसब्री से हम लोग उन सबके जो विचार सुन रहे हैं, एक एक टिप्स, जो एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर में जो हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. शेयरिंग में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी क्लियर हो रही हैं, जो हर बंदा अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ पाता है, या उनको एक थोड़ी सी शाइनेस होती है कि हम कैसे पूछें, अरे छोड़ो यार क्या कहेंगे लोग। लेकिन जैसे अभी उन्होंने कहा कि घुटने में दर्द होता है, तो लेकिन वास्तव में घुटने में जब दर्द होता है तो आप नहीं बैठ पाते हैं, आपके एंकल में दर्द है, कमर में दर्द है। लेकिन जैसे अभी अर्चना जी मैम ने इतना आसानी से बताया कि हाँ पता सबको है, लेकिन क्या होता है उसको तुरंत के तुरंत याद कोई दिला दे। जैसे मुझे भी पता था कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं जब दर्द हो रहा होता है। अब क्या होगा, कभी भी हम लोग खोलेंगे तो ऐसे एकदम से, हाँ अर्चना जी ने बताया तो था, तो फटाफट हम लोग अपने इन प्रॉब्लम्स का हल निकाल पाएंगे और फिर से बहुत ही ताजगी के साथ में हम अपने ध्यान में बैठ पाएंगे। तो इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। और इसी तरह बस आप हमें ज्ञान देते रहिएगा। थैंक यू संजू। सजन। मैं ज्ञान देने वाली कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक जरिया हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और जो बुलवाना होता है वो अपने आप निकल जाता है। यही इसी जरिए को ही हम कनेक्शन बोल रहे हैं कि हमारे कनेक्शंस जो हैं वो बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। हमारे इंट्यूशन पावर बहुत प्रभु सर की वजह से बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही है। और जब मैं तो जैसे ऑफलाइन जो करके आई हूँ, पहले मुझे लगता था कि इंट्यूशन का कैसे सही हो जाएगा, अब लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है और वो आपकी सच होने वाली है। तो इसीलिए अवेयर होके हम लोगों को एक इंट्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो वास्तव में ही सच हो रहा है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू संजू जी, थैंक यू। आशा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन मैम बताइए। जैसे इन्होंने बताया था पहले ना घुटने का दर्द था, तो मेरे भी थोड़ा क्या पाँव में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, तो उसके लिए थोड़ा अर्चना जी कुछ बताएं। जैसे ऑपरेशन करवाया था एक पाँव का तो ना, लेकिन सिर से थोड़ा होने लग गई वो, तो इसके लिए कुछ उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या पूछा है इन्होंने? पाँव में ना वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, तो नसों की जो प्रॉब्लम होती है ना, हाँ वेरिकोज वेन्स। ओके। हाँ, तो उससे थोड़ा सुन्नपन हो जाता है पाँव में ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा बैठने में ना,
नीचे बैठने में लटका के भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाते ना, जैसे बीच बीच में तो हिलाना डुलाना पड़ता है। तो कुछ बताएं आप। सौजन्या जी, आप सुन पाए क्या? इनके वॉइस में इको बहुत ज्यादा थी। यस मैम, आपको क्या बताए, मैडम ने रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताया है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ध्यान करो रेगुलरली, वो अपने आप चला जाएगा। ज्यादा दर्द है तो जरूर दिखाइएगा। ध्यान में सब कुछ निकल जाता है। अब तक तो मैडम ने वही बताया है। ध्यान विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ अगर आप ध्यान करोगे, एक संकल्प के साथ ध्यान करोगे, आपके ध्यान से विश्व को कल्याण हो, उसके लिए आप ध्यान करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स जरूर निकल जाएगी मैम। भरोसा रखना है और हौसला नहीं छोड़ना है। किसी को जल्दी खत्म होता है, किसी को देर से होता है, पर होता है, जरूर होता है। अगर ज्यादा है तो आप जरूर डॉक्टर के पास दिखाइएगा। नहीं है तो हम आपको इतना है तो आप जरूर मेडिटेशन में आप क्योर कर सकते हो। भरोसा रखना है। पहले अपने आप में हिम्मत लगाएंगे तो ही वो वर्क होता है। दवाई भी वैसा ही होता है ना, दवाई खाते हैं तो हमको ठीक होता है बोल के हम दवाई खाते हैं, तो इसलिए वो ठीक होता है ना। ऐसे ही विश्वास के साथ रहे, विश्वास के साथ करना है, समर्पण भाव रहना है। डॉक्टर को तो दिखाया था जैसे पहले, अब इतनी ज्यादा तो नहीं है, ऑपरेट करा ली थी। बाकी मैंने थोड़ा बहुत करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। की बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। मैडम, सारी क्षमता आपके अंदर ही है, हीलिंग कैपेसिटी भी आपके अंदर ही है। आप उनकी किताब पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ, उस किताब को पढ़िए और अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट होइए, उस इंटेलिजेंस से कनेक्ट होइए जो आपके भीतर ही है। और फॉरगिवनेस कीजिए कि हम क्या, कौन सा कर्मा है जो हमें, हमारे बॉडी में क्लींजिंग होनी है, उससे फॉरगिवनेस। हर दिन रात को फॉरगिवनेस करके सोइए। फॉरगिवनेस, माफी, ये बहुत जादू का काम करता है। और आभार व्यक्त कीजिए। रोज सुबह उठ करके पहला काम आपको उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को, उस अनंत शक्ति को थैंक यू कहना है, शुक्रिया अदा करना है अपने जीवन के लिए। आप ये करके देखो, ये सारी चीजें करोगे ना, आपके जीवन से रोग चुटकियों में चला जाएगा। ये सब चीजों को करना है, आप करोगे प्रैक्टिकल तभी बेनिफिट पाओगे। क्योंकि ये सांसें कौन चला रहा है, ये अभी मैंने बताया। तो जब आप ये सुबह उठ करके आभार व्यक्त करोगे उन सारे मास्टरों के प्रति जो हमें टीच करते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो लोक कल्याण की सेवा कर रहे हैं, उन सारे मास्टरों, पितामह पत्री सर को, प्रबोध सर को, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को, सारे मास्टर्स को थैंक यू, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को थैंक यू। सुबह उठ करके इन लोगों को आभार व्यक्त कीजिए। रात को भी सोते समय फॉरगिवनेस करके, आभार व्यक्त करके सोइए। देखिए कैसे आपका रोग नहीं जाता है। ये सब रोग क्यों है? आपके अंदर जो ब्लॉकेज है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसी की वजह से ये सारे रोग है। ध्यान को मत छोड़िए, ध्यान करते रहिए और ये सारी चीजें करते रहिए। बिना दवाई आपकी हीलिंग हो जाएगी। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवाई लेना बंद कीजिए। आपको बहुत ज्यादा रोग से पीड़ित है, आप डॉक्टर से इलाज करवाते रहिए, ट्रीटमेंट लेते रहिए, साथ में ये भी करते रहिए, तब आपकी हीलिंग प्रॉपर हीलिंग होगी। ज्यादा तो नहीं है, अब तो वैसे काफी कम हो गई है, कम हो गई है। मैम, कम हो जाता है। आप हिम्मत मत हारिएगा, हमारे से जुड़े रहिए। गुड़ाकेश्वर में आइएगा, वहां पे ध्यान कीजिएगा। सर का भी कर्म प्रक्षालन वीडियोस है, वो भी देख के आप ध्यान कर सकते हो। कब आता है मैडम, कब आता है सर का? वो हमारे जीएमपी विजडम यूट्यूब चैनल में है मैम, वहां से देख सकते हो। अभी देखिए, महिमा मैम ने रजिस्टर का भी फॉर्म भेजा है चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे रजिस्टर करके भी रात के गुड़ाकेश्वर में ज्वाइन हो सकते हो मैम। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए उनसे। उसमें वो कर्म प्रक्षालन का भी ध्यान करवाते हैं, वो कीजिए, उससे भी, उससे बहुत हीलिंग होगी। वो रेगुलर कीजिए, फिर देखिए जादू, रिजल्ट आएगा। थैंक यू आशा जी। दीपक सर प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। अर्चना जी, बहुत ही बहुत सब्जेक्ट इतनी सरल तरीके से सागर आपका ज्ञान का बह रहा था।
और सभी ने इस बात को सराहा भी है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और बहुत ही मतलब जो आपने कहा है उसमें कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। और दूसरा, इट इज वेरी नेचुरल। और इतने विस्तार रूप में आपने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं ये कहना चाहता था, कुछ 30-35 साल पहले मैंने विपासना ज्वाइन किए थे, सत्यनारायण जी गोयंका जी का। उस पे भी आनापान सती ध्यान ही था उस समय जब मैंने किया था। और उसके अंदर मुझे सारे शरीर के अंदर आई कुड अंदर जा सका, और कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉकेट्स है वो भी एक्सपीरियंस कर सका। और जो जैसे आपने कहा ना कि ध्यान से करने से आपका कई चीजों का एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें के 2 एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला एक्सपीरियंस ये रहा था कि ये बम्बई के पास इगतपुरी है, वो बीच का रास्ता है, वहां पे हम गए थे। लौटते समय मैंने अपने आप को एक प्रण लिया कि हम लोग करीब 10-12 लोग थे कि सभी को आज ट्रेन में मैं बिठवा लूंगा। और जबकि वो ट्रेन ऐसी थी कि लोग गैंगवे में, मतलब रास्ते के बीच में भी खड़े थे, बैठने का कोई चांस ही नहीं था। बस वो प्रण था और हर एक को मैं बिठा सकता। वॉज अ फर्स्ट सरप्राइज। सेकेंड एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो उस ऊर्जा में, उस वातावरण में मैं इतना रम गया था। तो लौटते समय मैंने अपनी सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। जो हमारे टैक्सी में जो हम लौट रहे थे, एक सरदार जी थे, और वो उस बात के अंदर इतने मेरी बातों में खो गए थे, तो उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसने सिग्नल क्रॉस कर दिया। तोड़ते ही पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस ने उसको कहा कि भाई, आपने सिग्नल को तोड़ा है, आपको फाइन देना है। वो आपस में इनकी काफी बहस होती रही। और हमारे जो दूसरे साथी थे उन्होंने भी ट्राई किया, सब में हार गए, पर उसने उसने उनको छोड़ा नहीं। तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा कि क्या मुझे आप 2 मिनट दे सकते हो, मैं उनसे बात करूं। आप मानोगे नहीं, 2 सेकंड में हम लोग सब निकल गए। तो सारे हैरान हो गए कि आपने कौन सी जादू की जड़ियां लगाई कि जो सारे के सारे एक्सेप्ट हो गया। तो मेरे को वो सरदार जी ने पाँव पड़ गया, और मुझे बाकी लोगों ने बोले नहीं, आप बताएंगे हमको कि क्या हुआ, क्या क्या आपने किया जो हमने हमारी बात वो मान लिए आपकी, और हमारी बात नहीं मान। फिर मैंने हार कर उनको अपना, जो व्यक्ति हमारे साथ में वार्तालाप हुआ, मैं उनसे शेयर किया। मैंने उसे पहले कहा कि जो आपने किया वो आपकी ड्यूटी की, हम लोग ने सिग्नल तोड़ा, इसमें कोई दो सवाल है ही नहीं। और उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं उनको ऐसी बातें बता रहा था कि आपस में खो गए, और हम लोग ने गलती से सिग्नल तोड़ा है, और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस गरीब आदमी को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिएगा, वरना मैं आपका उसके लिए हर्जाना भरने को तैयार हूँ। वो बोलता है मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता हूँ, पर कम से कम उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने सिग्नल तोड़ा, ये एक्सेप्ट कर लो, और मैं आपको जाने देता हूँ। तो इतना सहज भाव से सोल्यूशन निकल आता है। ये मुझे उस समय, मतलब आपने कहा ना एक्सपीरियंस, है ना, क्या बोलता है, फोर साइटेडनेस, और काफी सारे एक्सपीरियंस हुए उसके बाद में। काफी सारी जो आपने कहा ना, वो सज्जनता, संभावना, लोगों के लिए प्यार उमड़ना, ये सब बातें बहुत ही विस्तार रूप में उसके अंदर पाई मैंने। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी है। मैं एक्सीडेंट हुआ, और ये हाथ है ना, ये रिस्ट और ये एल्बो में फ्रैक्चर हो गया, वो भी जॉइंट के अंदर। आज उस वक्त को 5 महीने हो गए, और मैं उससे काफी फिजियोथेरेपी, बाकी जो भी आपने जैसे अपना रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल, वो सब कर चुका हूँ। और ये हाथ पत्थर के जैसे हो गया, हिल नहीं रहा है। तो आपके पास में कोई ऐसा ध्यान में स्वरूप हो कि भाई ऐसे आपका ये रिलीव हो जाए, तो थोड़ा सा इस बात में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और जैसा कि आप तो जानते ही हो, आप अपनी ऊर्जा लेवल बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, और बाकी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो डॉक्टर से वो लेते रहो, और ऊर्जा बढ़ाइए, ऊर्जा बढ़ाइए, फॉरगिवनेस कीजिए। जब आप ऊर्जा बढ़ाएंगे, फॉरगिवनेस करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे, इन तीनों चीजों को करके देखिए, आपका हीलिंग हो जाएगा। मैंने गुरुकेशा ज्वाइन किया था करीब 3-4 महीने पहले। तो रात को मैं नहीं बैठ सका, मैंने काफी ट्राई किया कि मैं कंटिन्यू करूं। फिर हार के मैंने अपने सभी लोगों से ये शेयर किया कि मेरे को बॉडी पेन, और मतलब
मैं नहीं बैठ पाता हूँ रात भर करना बहुत मुश्किल है। तो पहले दिन तो ठीक रहा, बाद में बॉडी ड्रेन्ड आउट होने लग गया, आई वाज इम्बैलेंस लग रहा था एंड स्ट्रेस बहुत हो रहा था। तो गुरु के साथ थ्रू आउट द नाइट नहीं कर पाता हूँ। बाकी जैसे आपने क्या ध्यान में रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 घंटे में 2, वो मैं करता हूँ और आई लाइक दैट, वो ठीक है। पिरामिड का यूज करते हैं सर, पिरामिड का उपयोग कीजिए। अच्छा जी, यूज करना है। यस, आप चाहे तो हाथों के ऊपर ऐसे पिरामिड रख के कर सकते हैं। जैसे ऐसे ध्यान में बैठते हैं ना, तो पिरामिड ऐसे हाथ के ऊपर ध्यान में रख करके बैठ जाइए, बहुत फायदा करेगा आपको। मतलब हाथ को जैसे हम जैसे लॉक करते हैं उसके नॉर्मल अपन जो जैसे करते हैं, हाँ, उसके ऊपर पिरामिड रख दो। पिरामिड रख के ध्यान में बैठ जाइए। मेरे पास 2 है, तो एक मैं यहाँ पे भी रख दूंगा और हाथ में भी। हाथ पे रख के कीजिए, पिरामिड का उपयोग कीजिए। पिरामिड का पानी पीजिए, आप दूसरा पानी पीजिए ही नहीं, पिरामिड से चार्ज पानी ही पीजिए। देखिए मेरे यहाँ भी पिरामिड ऊपर रखा हुआ है, पानी के ऊपर दिख रहा ये होगा। देखिए, ये देखिए मैडम देखिए। यस, वंडरफुल। बस वही पानी हमेशा पीजिए, पिरामिड से चार्ज वाटर ही पीजिए, और उसी पानी से अपने हाथों को 2-3 बार धो भी सकते हो। बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ, बहुत ऊर्जा होती है उसमें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी। और गुड़ाकेशा रात भर नहीं हो पाया बोल के भी बोल रहे थे, कोई बात नहीं है। फास्टेस्ट फॉर्मूला है जो रात भर बैठ के हम कर सकते हैं। हम स्लोएस्ट फॉर्मूला ही यूज करके जाएंगे। 3 घंटा, फिर बाद में 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, ऐसे करते करते हम रात भर बैठने की आदत भी डालेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी वक्त भी हो गया है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत बढ़िया सेशन था, सब लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच मैम। चलिए दोस्तों, थैंक यू सौजन्या जी, मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अभी हम देर सवेरा ही सही मगर आ ही जाएगा, और आकर जिंदगी में समा ही जाएगा। खुशियों तो कदम कदम पर बिखरा हुआ है दोस्तों, बस आप जिधर देखोगे उधर नजर आएगा। तो हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ये भी एक फॉर्मूला है। खुश रहिए और सबको हंसाते रहिए बोलते हुए आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे सेम 5 बजे। नहा के आइएगा और अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।